हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज मैं कक्षा 11वीं वाले विद्यार्थियों को लेखा शास्त्र के अध्याय 9 के अभ्यास प्रश्न को बताने वाला हूं। जो अभ्यास प्रश्न में प्रश्न दिया रहता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। ठीक है, तो इसमें जितने भी प्रश्न हैं एक एक नंबर के रहेंगे, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, तो इसलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखे में तलपट तलपट द्वारा कौन सी शुद्धता जांची जाती है। तो कौन सी शुद्धता जांची जाती है, तो आपको डायरेक्ट उत्तर ले लेना है अंक गणिती। ठीक है, अंक गणिती इसका उत्तर रहेगा। इसके बाद दूसरा देखो, तलपट बनाने की कुल कितनी विधियां हैं। कितनी विधियां हैं भाई तलपट बनाने की, तो तलपट बनाने की 4 विधियां हैं। शेष उस जो मैंने बताया था ना, योग विधि, शेष विधि, फिर दोनों को प्लस करके। ठीक है, ये सारे के सारे मिला के 4 विधि होते हैं। फिर चौथा देखो, तीसरा देखो, तलपट के आधार बनाते हैं। तलपट के आधार कौन बनाते हैं, है ना। तो तलपट के आधार बनाते हैं अंतिम खाते, याद रखना अंतिम खाते। ठीक, चौथा देखो, जब तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर ना आए तो कौन सा खाता खोला जाता है। अभी जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कौन सा खाता खोला जाता है भाई। तो उत्तर आपको क्या लेना है, संदेह खाता, जिसे हम सस्पेंस खाता कहते हैं। संदेह खाता, उच्चंद खाता, और इसको और क्या कहते हैं, उदरत खाता। ठीक है, तो ये 3-4 नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे संदेह खाता लेना है। इसके बाद देखो दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में देखो पहला प्रश्न क्या है, तलपट एक खाली स्थान मात्र है, लेखा नहीं। उत्तर क्या लोगे, सूची। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा सूची, आ जाएगा पहले का उत्तर सूची। दूसरा, तलपट की सहायता से खाली स्थान बनाए जाते हैं। तलपट की सहायता से अंतिम खाते बनाए जाते हैं। दूसरा का उत्तर हो जाएगा अंतिम खाते। तीसरा, तलपट केवल खाली स्थान शुद्धता का परिचायक है। परिचायक है, तो उत्तर क्या लेना है, इसका जो उत्तर आ जाएगा गणिती आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तीसरा का है गणिती। चौथा देखो, सामान्यतः खाली स्थान का लेखा तलपट में नहीं किया जाता, अंतिम स्कंद। ठीक है, याद रखना अंतिम स्कंद का लेखा तलपट में नहीं किया जाता। आपके एग्जाम में जब भी प्रश्न आएगा तो यहाँ पे जो सही विकल्प खाली स्थान दिया है इससे संबंधित नहीं आएगा, लेकिन एक लाइन और एक शब्द में उत्तर जरूर आएगा। तो ये सारे के सारे प्रश्न एक लाइन और एक शब्द में उत्तर बनाने वाला बन रहा है। इसके बाद देखो यहाँ पे आ गया एक शब्द पे उत्तर आ रहा है ना, तो एक शब्द पे उत्तर में देखो पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, वित्तीय वर्ष के अंत में खाता बही के विकलन एवं समाकलन के शेष को जानने के लिए बनाई गई सूची परीक्षा सूची कहलाती। यह कथन किसका है, मात्र नाम बताना है ना। तो ये कथन किसका है, तो विलियम, यहाँ पे लिखना है आपको, चलो मैं बता देता हूँ, विलियम पिकिल्स, विलियम पिकिल्स, ये पी है। ठीक है, विलियम पिकिल्स का है, आधा ल और सा। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखो, ऐसे एक खाते का नाम लिखिए जिसका डेबिट और क्रेडिट शेष दोनों हो सकता है। तो कौन सा खाता है भाई, तो इसे हम कहते हैं किराया या आदि खाता, किराया। ठीक है, किराया खाता नाम लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखो, देनदारों के खाते का शेष सदैव क्या रहता है। तो ये रहता है हमेशा डेबिट। देनदार को मैंने बताया था डेबिट, और लेनदार रहेगा तो क्रेडिट, है ना। तो देनदार का डेबिट। फिर आहरण खाते का शेष क्या होता है, आहरण खाता भी डेबिट, DR में लिख देता हूँ। ठीक है, डेबिट ही होता है। ठीक है, इसके बाद देखो सत्य असत्य पे प्रश्न देख लेते हैं। सत्य असत्य पे देखो पहला प्रश्न क्या है, अंतिम स्कंद तलपट के बाहर प्रदर्शित किया जाता है, ये सत्य है ना। तलपट में लिखा नहीं जाता, इसका मतलब ये कथन सत्य है। तलपट का मेल खाना खाता बही की शुद्धता का अकाट्य प्रमाण नहीं है, तो ये भी सत्य है। तीसरा देखो, परीक्षा सूची हिसाब का केवल गणितीय संबंधी शुद्धता का प्रमाण है, ये कथन भी सत्य है। तलपट से दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों की जांच होती है, ये भी कथन सत्य है। अब सही जोड़ी मिलाओ देख लेते हैं। सही जोड़ी मिलाओ में देखो, ब्याज जो है वो जमा पक्ष में जाएगा ना। जब भी हमें ब्याज मिलता है तो क्रेडिट होता है, वो तो जमा पक्ष में जाता है। संपत्ति जो है वो नामे पक्ष में है। ठीक है, नामे, जिसे हम डेबिट कहते हैं। देखो ये CR हो गया और ये DR हो गया। ठीक है, दोहरा लेखा प्रणाली की जांच तलपट से होता है, तो तलपट में लेना है। गलत डेबिट या डेबिट करना, ये क्या त्रुटि है, तो सैद्धांतिक त्रुटि में ले लेना है। ठीक, अब एक अंकी प्रश्न देखते हैं। एक अंकी प्रश्न इसी प्रकार के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया ना कि जो सही जोड़ी मिलाओ,
सही सत्य असत्य है ना, इससे संबंधित। फिर विकल्प वाला है वो भी एक अंक के प्रश्न जैसे ये है ना, इसी तरीके से नाम रहेगा, बस उत्तर आपको लिखना है। इस प्रकार में आपको देखने को मिलेगा। चलो अब देखते हैं पहला प्रश्न को। तो तलपट किसे कहते हैं? तलपट की परिभाषा आपको लेना है। खतौनी का कार्य पूर्ण हो जाने पर खातों के शेष की किसी निश्चित तिथि को बनाई जाने वाली सूची, यह एक विवरण है, खाता नहीं। इसे हम क्या कहते हैं? तलपट कहते हैं। दूसरा प्रश्न, तलपट का अंतर किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है? तो तलपट का अंतर जो है ना, अभी मैंने आपको बताया था उच्चंत है ना, उच्चंत जिसे हम सस्पेंस खाता, उद्धृत खाता है ना, इन खातों में हस्तांतरित किया जाता है। तीसरा देखो, तीसरा है, क्या तलपट खातों की शुद्धता का पक्का प्रमाण है? भाई है या नहीं बताना है, ठीक है। चलो देखते हैं। तलपट खातों की शुद्धता का पक्का या अंतिम प्रमाण नहीं है, क्योंकि कुछ त्रुटियां अशुद्धियां ऐसी होती है जिनके होते हुए भी तलपट के दोनों पक्षों का योग मिल जाता है। देखो, त्रुटि होने के बाद भी मिल जाता है, इसलिए शुद्धता या शुद्धता का पक्का प्रमाण नहीं है। चौथा प्रश्न देखो, तलपट एक खाता है, क्या यह सही है? कारण बताइए। तलपट खाता नहीं है, यह एक विवरण पत्र है जो खाता बही के समस्त खातों के नाम और उनके शेषों तथा रोकड़ बही के शेषों को प्रदर्शित करता है। इसके बाद देखो पांचवा प्रश्न। सामान्यतः पांचवा प्रश्न है, सामान्यतः तलपट में कौन सा स्कंद नहीं लिखा जाता है? तो उत्तर लिखना है, सामान्यतः तलपट में अंतिम स्कंद को नहीं लिखा जाता है। छठवां है, क्षतिपूरक अशुद्धियां किसे कहते हैं? जब एक अशुद्धि द्वारा तलपट पर पड़ने वाले प्रभावों को दूसरी अशुद्धि समाप्त कर देती है, तो ऐसी अशुद्धियों को क्षतिपूरक अशुद्धियां कहते हैं। सातवां, तलपट बनाने की विधियों के नाम बताइए। देखो, 4 विधि है, चारों विधियों देख लो। योग विधि, शेष विधि, योग व शेष विधि, ऐसे मत को छोड़ते हुए जिनके योग आपस में बराबर हो, ठीक है। जो बराबर होगा उनको छोड़ देना है, जो बराबर नहीं होगा उनको लेना है। ये दूसरा विधि, ये विधि जो है ये चौथा विधि है ना। तो ये 4 विधि है, याद रखना, ठीक है। इसके बाद सैद्धांतिक अशुद्धि किसे कहते हैं? 8वां प्रश्न। तो सैद्धांतिक अशुद्धि जब किसी लेन देन का लेखा करते समय लेखांकन के सिद्धांतों का पालन नहीं किया जाता है, तो इसे सैद्धांतिक अशुद्धि कहते हैं। इसके बाद हिसाब अशुद्धि किसे कहते हैं? यदि जनरल में या सहायक बहियों में किसी अशुद्धि राशि से लेखा हो जाए तो इसे हिसाब अशुद्धि कहा जाता है। इसके बाद देखो 10वां और अंतिम है, भूल चूक की अशुद्धि किसे कहते हैं? यदि किसी लेन देन को जनरल में या सहायक बही में बिल्कुल ही न लिखा जाए तो इसे भूल चूक की अशुद्धियाँ कहते हैं। तो इस तरीके से ये अध्याय मैं पूरा कंप्लीट मानता हूँ। इसमें अति लघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी प्रश्न है, तो उससे जितने भी संबंधित टॉपिक है वो मैंने पाठ के आधार पर बता दिया, तो उन सारे प्रश्नों को उत्तर देने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको आसानी से जब मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो जो है अध्याय का देखोगे तो सारे प्रश्नों का उत्तर ऐसे ही मिल जाएगा। इसके बाद मैं आपको अध्याय 10 बताऊँगा।